किया अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये कहावत आप सब ने सुनी होगी और ये कहावत इस समय चीन के ऊपर एकदम सटीक बैठ रही है, क्योंकि उसने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया अब उसी में बुरी तरह फंस गया है। दरअसल चीन अपनी फौज और सैन्य तकनीक को दुनिया में सबसे बेहतर होने का दावा करता है, लेकिन पीले सागर में परमाणु पनडुब्बी के हादसे के बाद उसका दावा शक के घेरे में है। बता दें कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने समंदर की गहराइयों में चीन की हरकतों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पीला सागर में अपने दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को फंसाने और छकाने के लिए एक किस्म का अवरोधक बनाया है, जिसे चेन एंड एंकर ट्रैप के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुश्मन के लिए बनाए गए इस ट्रैप में कुछ हफ्तों पहले चीन का एक न्यूक्लियर पनडुब्बी फंस गया। इस घटना में चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रिटेन की एक बेहद खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पानी के अंदर चीन में इस न्यूक्लियर पनडुब्बी के फंसने से चाइनीज नेवी के 22 ऑफिसर, 7 ऑफिसर कैडेट, 9 पेटी ऑफिसर्स और 17 दक्ष नाविकों की मौत हो गई। इस तरह से इस घटना में चीन के कुल 55 सैन्य कर्मियों की मौत हुई है। फिलहाल चीन ने हमेशा की तरह 21 अगस्त 2023 की इस घटना से इनकार कर दिया। ब्रिटेन की टॉप क्लास खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है, चाइनीज नेवी के ऑफिसरों की मौत की वजह पनडुब्बी के ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी थी। इस तकनीकी खराबी की वजह से पानी के अंदर फंसे सबमरीन का पूरा वातावरण दमघोटू हो गया है। इस वजह से सैन्य कर्मियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। ब्रिटेन के अखबार द मिरर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना में मरने वालों में चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के सबमरीन संख्या 093 से 417 के कैप्टन भी शामिल थे। खास बात यह है कि जब ये घटना हुई तो चीन ने इसे साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, चीन ने पनडुब्बी में फंसे नौसैनिकों के रेस्क्यू के लिए किसी भी तरह की विदेशी सहायता लेने से भी इनकार कर दिया। चीन का ये सबमरीन 15 साल से सर्विस में है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इस घटना के बारे में लिखा, 21 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार 8:12 पर पीला सागर में एक मिशन के दौरान एक जहाज पर दुर्घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 55 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिनमें 12 अधिकारी, 7 अधिकारी कैडेट, 9 छोटे अधिकारी और 17 नाविक शामिल थे। मृतक कैप्टन कर्नल जू योंग पेंग थे। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, ऐसा माना जाता है कि इनकी मौत पनडुब्बी पर हाइपोक्सिया के कारण हुई। ये स्थिति सिस्टम फेल्योर के कारण पैदा हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार ये पनडुब्बी चीनी नौसेना की ओर से अमेरिकी और दूसरे देशों की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चेन एंड एंकर ऑब्स्टेकल से टकरा गई। इससे इस पनडुब्बी का सिस्टम खराब हो गया। इसकी मरम्मत में और पनडुब्बी को फिर से सतह पर लाने में 6 घंटे लग गए। इस दौरान जहाज का ऑक्सीजन सिस्टम भयावह रूप से खराब हो गया। बीजिंग ने इस घटना के बारे में अटकलों को पूरी तरह से गलत बताया और ताइवान ने भी इंटरनेट रिपोर्टों का खंडन किया। लेकिन यूके का दावा है कि उसकी ये रिपोर्ट रक्षा खुफिया जानकारी पर जारी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या है चेन एंड एंकर ऑब्स्टेकल। अब हम आपको बताते हैं कि चेन और एंकर ट्रैप क्या होता है, जिसमें चीन का न्यूक्लियर पनडुब्बी फंस गया। दरअसल चेन और एंकर ट्रैप समंदर की तलहटी में पनडुब्बियों को तबाह करने वाला एक उपकरण है। इसमें एक भारी चेन होती है जो 2 एंकरों के बीच लटकी होती है, जिन्हें समंदर के तल पर बिछा दिया जाता है। चेन को आमतौर पर धातु की गेंदों या अन्य वस्तुओं से भारी बनाया जाता है और ये कई मील लंबी हो सकती है। जब एक पनडुब्बी चेन और एंकर ट्रैप से टकराती है तो वो आसानी से इस चेन में उलझ सकती है। चेन का वजन पनडुब्बी के पतवार और प्रोपेलर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये पनडुब्बी को हिलने से भी रोकता है। कुछ मामलों में पनडुब्बी की चेन द्वारा समुद्र के तल तक भी खींचा जा सकता है। चेन और एंकर ट्रैप अक्सर रणनीतिक स्थानों पर लगाए जाते हैं, जैसे कि चेक पॉइंट या महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के पास। इनका उपयोग बंदरगाहों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पीला सागर में चीन ने इस ट्रैप को अपने दुश्मनों के लिए लगाया था, लेकिन इस बार इसमें उसका ही जहाज फंस गया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पीला सागर पूर्वी एशिया में स्थित सागर है। ये उत्तर में चीन, पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण में जापान के दक्षिणी द्वीपों और पश्चिम में पूर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है। पीला सागर चीन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन मछली पकड़ने का व्यावसायिक काम करता है। यहाँ तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार भी हैं। 2022 में चीन ने पीला सागर से लगभग 100 मिलियन टन तेल और 10 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस निकाला। इसके अलावा पीला सागर चीन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। 2022 में चीन ने पीला सागर के माध्यम से लगभग $1 ट्रिलियन का व्यापार किया। पीला सागर चीन, कोरिया और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र है। 2023 में चीन ने पीला सागर में एक नए समुद्री बेस का निर्माण शुरू किया। यह आधार चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इस मामले पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।